Hello students, good morning. Today I will teach you nucleus. Nucleus is important parts of the cells. Nucleus controls different metabolic activities of the cells. Nucleus is main organelles, main parts of the cells. Firstly, we study the nature and occurrence of the nucleus. The nucleus is large. ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? लार्ज है. सेंट्रली लोकेटेड सेलुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, जो सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है, स्थित होता है और ये स्फेरिकल शेप्ड में होता है. इट इज़ बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड है. बोथ फार्मिंग न्यूक्लियर इन्वेलप, और ये दोनों मिलकर के न्यूक्लियर इन्वेलप बना लेते हैं. न्यूक्लियर इन्वेलप encloses a space between two nuclear membrane and is connected to a system of membrane called endoplasmic reticulums. ठीक, इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लेकिन बीच में एक स्पेस होता है. ठीक है, ये हमने देखा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये इसमें दो मेम्ब्रेन है ना, और ये दो मेम्ब्रेन होके दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, और इस स्पेस को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना. ये जो दोनों कनेक्ट होते हैं और दोनों के बीच में स्पेसेस होते हैं. ठीक है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेसेस होती है उसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहते हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के द्वारा बाउंडेड होती है. ठीक है, जैसा आपने इसमें देखा कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के द्वारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो पूरी तरीके से बाउंडेड होती है. ठीक, ये देखिए मेम्ब्रेन में पोर्स पाए जाते हैं ना, जो पूरी तरीके से एक दूसरे से ये जो पोर पाए जाते हैं इनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं. ठीक, इनके अलावा ये जो पूरी तरीके से मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस को कवर करती है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहते हैं. ठीक, नेक्स्ट बात आती है द न्यूक्लियर इन्वेलप सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, है ना. अब हम लोगों ने देखा था कि जो पूरी तरीके से जो न्यूक्लियर ये था ना, मतलब ये सेल्स है, सेल्स के सेंटर में न्यूक्लियस पाया गया, और ये हो गई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बाहर समझ लीजिए हो गया सेल वाल, है ना. अगर प्लांट सेल है, सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब क्या है कि उसके सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? इट सेपरेट्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम करते हैं, अलग कर देते हैं. ये इसका फर्स्ट फंक्शन हुआ किसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का. द न्यूक्लियर इन्वेलप कंटेन मेनी पोर्स. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे पोर पाए जाते हैं, है ना, बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं. ये है ना, ठीक है, ये बहुत सारे पोर पाए जाते हैं, जिस पोर को हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं. ठीक, जिसमें बहुत सारे लिक्विड सब्सटेंस पाए जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में. ठीक,
न्यूक्लियोपोर्स अलाउज ट्रांसफ़र मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, है ना। ये जो न्यूक्लियोपोर्स होता है वो न्यूक्लियोपोर्स क्या करता है कि साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में डिफरेंट तरीके के सब्सटेंस को अलाउड करता है। The nuclear envelope contains many pores and encloses the liquid's ground substance, the nucleoplasm. Nucleopores allows transfer material between the nucleoplasm and the cytoplasm. देखते हैं ये जो न्यूक्लियर पोर्स होता है ये डिफरेंट तरीके के जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर अलाउ करते हैं, जाने देते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज विदिन न्यूक्लियोप्लाज्म टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आर एम्बेडेड, ठीक है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं उनमें 2 टाइप्स के न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एक होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, एक होता है न्यूक्लियोलस और दूसरा होता है क्रोमैटिन, ठीक है। ये 2 मटेरियल्स पाए जाते हैं किसमें, न्यूक्लियस में। द न्यूक्लियोलस मे बी वन आर मोर इन नंबर एंड बाउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियोलस होते हैं वो एक या उससे ज़्यादा हो सकते हैं और वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए, ठीक है, जो जिसमें प्रोटीन और आरएनए बहुत पाए जाते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स। और जो आरएनए होते हैं ये राइबोसोम के फॉर्मेशंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट साइट्स होते हैं। इस नाते न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, ठीक, इसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहते हैं। नेक्स्ट इज राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म। इनके अलावा राइबोसोम का एक और इम्पॉर्टेंट काम है कि ये पूरी तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस में भी पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बाहर मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो वाकई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती है। उनके अलावा हम देखते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के में कुछ पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है, न्यूक्लियर पोर का काम ये होता है कि ये डिफरेंट तरीके के मटेरियल्स को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर के अंदर आने में अलाउ करते हैं, ठीक। उनके अलावा हमने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के में एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है जो कि एक भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जिसमें आरएनए पाया जाता है, ठीक है, जिसमें आरएनए पाया जाता है जो राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इस तरीके से न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ, ठीक है, उसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं। इनके अलावा जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें वो राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और जो राइबोसोम होता है वो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम होता है। दैट मीन्स न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम हेल्प करता है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। इनके अलावा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है क्रोमैटिन। क्या है, क्रोमैटिन है।
और इस तरीके से, और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर इनवेलप पाए जाते हैं। जो क्रोमैटिन्स फाइबर्स होते हैं ये पूरी तरीके से डीएनए आरएनए कनेक्टेड्स होते हैं। जो डिफरेंट तरीके के मटेरियल्स होते हैं, जो अपनी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भेजते रहते हैं और ये एज अ जीन काम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसको आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में भेजी जाएगी। थैंक यू।